हेलो एंड वेलकम टू cricket.com। और आज हम बात करेंगे अपनी भारतीय टीम की, कुछ कमियों की भी बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हमारे विराट कोहली के साथ किया है उस पर चर्चा करनी जरूर बनती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं अभी, और जो अभी मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, एक भिड़ंत विराट कोहली की होती है और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनका मजाक उड़ाती है। क्या करें अश्विन भाई, वेलकम टू cricket.com। और ऑस्ट्रेलिया ने जो किया, जो न्यूज़पेपर्स ने जो किया, जो आप पीछे कटिंग देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो फिलहाल विराट, जितना नाम विराट है तो ग्राउंड पे जो हुआ सबने देखा, खास करके इंडियन के जो दिग्गज खिलाड़ी, इवन क्रिकेट फैंस ने भी आलोचना की कि विराट को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो हद हो गई। पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। 1998 की बात आपको याद होगा अच्छे से, रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन सिंह के क्या किया। डरबन का वो आपको 2018 का याद होगा, 1984 वाला भी आपको याद होगा। ऐसे कई सारे लम्हे हैं। मैं मानता हूं कि गलत है, उन्होंने स्वीकार किया। रवि शास्त्री जो इनके सबसे अच्छे शुभचिंतक, उन्होंने कहा गलत हो सकता तरीका, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप 5 दिन पहले एयरपोर्ट पे आप सोचते हो कि विराट इस तरीके से फंसे घंटों से एयरपोर्ट पे करते, यहां करते हो, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन विराट को भी सोचना चाहिए कि विराट नाम है आपका, इस तरीके से तो आप 19 साल के लड़के के साथ कर भी तो नहीं सकते थे। नहीं लगता आपको कि गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलने हैं? नहीं, देखिए देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप पैशनेट होते हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर लम्हा, हर मोमेंट आप हाँ ये हाँ, चाहते हैं कैसे कि हल्ला, हराना। कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई, नहीं नहीं, कैसे नहीं, अश्विन भाई, मैं आपने सहमत नहीं। आप आपने कैसे किसी को अंदर मार देंगे? अगर आपके रिंकू या पंत के साथ होता आप सहते? आप ऐसे बात करते हैं शांति, जिस तरीके से इन्होंने किया। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनकी 81-82 सेंचुरियां, लेकिन इस तरह की क्या जरूरत थी आपको? क्यों जरूरत नहीं है? क्या जरूरत क्या है? माइंड गेम, आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो माइंड गेम नहीं खेलता? आप जुबानी जंग करिए। नहीं आप भाई, किस तरीके, जुबानी जंग। मतलब आप क्या जताना चाहते हो? उस आप बंदे ने, जुबानी जंग की बात कर रहे हैं। जी ये जी, मीडिया को भी अपना हथियार यूज वो तो मानते हैं। इनके तोयल नहीं, प्लेयर के तौर पे खेलता है। ऑस्ट्रेलिया का मेरे मीडिया भाई हमेशा एक से बात बताओ, बराबर अगर प्लेयर की अगर भूमिका। विराट कोहली और उसकी, ठीक है, वहां पे सब तमाम रेफरी मौजूद थे, कितना फाइन लगा उस पे? 20%। 20%। इसका मतलब इतना बड़ा वो फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट ही नहीं था। इतना बड़ा फॉल्ट था ही नहीं मैं मेरे भाई। ये मानता हूं माइंड गेम है, आईसीसी के ये माइंड गेम है, और ये क्रिकेट में जायज है। आप सलिस करिए, आप बातों नहीं, से करिए। कैसी बात कर रहे हैं पहले आप? इनको कितने लोग अश्विन आइडल भाई, मानते हैं? अश्विन वो भाई, बंदा खुद सैम इनको आइडल मानता है। भाई उससे मैं पूछा आइडल गया, मानता हूं। उससे कॉल पूछा हर गया कि कोई आपको आइडल 3 मानता कॉल है। करना हो, 3 कॉल में विराट का नाम था। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपको अभी बैट से भी उसको विराट को ही कॉल करना पड़ेगा, जो विराट कोहली रन है। तो आ नहीं रहे। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? रन तो आए, कंधे मार के रन ले आएंगे आप। देखिए, तो आज क्यों कंधा नहीं चला? कंधा तो झुक गया, आज चले गए 36 रन पे आउट होके। भाई देखिए, कैसे झुक गया कंधा? आपने अगर क्रिकेट फॉलो किया, जो मैं तो नहीं किया, मैं तो क्रिकेट जो देखना भी नहीं आपने चाहता। एग्जांपल जो जो कर रहे हैं स्थिति, जो आपने कर रहे हैं। एग्जांपल दिए ऑस्ट्रेलिया के, जी जी, सुनिए मेरी बात, जी जी, जो आपने ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दिए है ना, जी जी, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने किया। आपको क्या करने की जरूरत है? नहीं करने की क्यों? जरूरत? मतलब आप किसी को कंधे मार देंगे? आप फुटबॉल खेल रहे हैं? कंधे मार आप गाजियाबाद, नोएडा या ओखला की मंडी में खेल रहे हैं? आप कहीं पे भी मैच खेले, आप खेल रहे हैं, आपको करोड़ों लोग देखते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो कैसे स्लेजिंग करते हैं? मैं अच्छे से मालूम है। क्या गलत है, वो गलत है, ये भी गलत है। कभी आप कैमरे में आके ये तो नहीं बोले कि भाई मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में मैच खेल रहे हो, तुम विराट कोहली के सामने मैं मैच खेल रहे इसलिए हो। बोलता हूँ, मैं इंडिया से आता हूँ। मैं तो कल भी बोला, आज बोला। क्या आप वो मैच भूल गए जब सचिन को स्लेजिंग होता था? मालूम है मुझे मालूम है। तब आपने सवाल नहीं उठाया? मैंने उठाया था करण जी, मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था, आप भले सचिन के फेवर में, आप विराट के साथ खड़े। अब ये पूरे देश का अपमान मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से विराट का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी माफी मांगनी चाहिए, आप जैसे फैंस को भी माफी मांग लेनी चाहिए। अभी भी मांग लो कि आप विराट ने गलत किया। आप किसकी तरफ है? मैं तो क्रिकेट की तरफ हूँ। क्रिकेट की तरफ? हाँ, मैंने को नहीं, जायज नहीं है। आपको बताऊंगा कैसे जायज? आप किसकी तरफ है? ऑस्ट्रेलियन मीडिया नहीं, मैं क्रिकेट, क्रिकेट एक बात सवाल पूछे, उसके बाद जवाब दें। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को आप कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल गलत किया उसने। उसके बाद आप कहते हैं विराट कोहली को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। तो किसने सही किया है आज तक क्रिकेट इतिहास में? बताइए। मैं कह रहा हूँ कि गलतियों से सीख के आपको जरूरी दो रहा है। अगला गाली दिया, अगला आपको गाली दिया है तो आप भी देंगे, तो आप उसमें फर्क क्या? आपको आइडल मानते हैं? अगर आप पिच पे होते ना अश्विन भाई, जितने भी लोग अब ये हमारे जो कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो गली क्रिकेट हो, मेरी बात सुनिएगा, चाहे वो गली क्रिकेट हो, चाहे वो कहीं स्टेट लेवल पे खेलते हो, जब आप इमोशनली अटैच होते हैं उस गेम के साथ ना, जब आपको देख रहे होते हैं कि यार ये मैच, आपको पता है ये मैच बहुत दांव पे है,
तो मतलब आप सीरीज जुआनी एक जंग लड़ने मिनट, चलाते हैं। असली एक- टूर बल्ले से रन नहीं आ रहा, आप इमोशनल का ट्रम्प कार्ड खेल रहे बल्ले हैं। से आप रोना ना बल्ले रोइए से आप। विराट कोहली की एक सीरीज खराब हो सकती है। एक सीरीज कब आप कब से रन नहीं बना रहे आप? कितना आप इनको मेरे दोगे मौका? भाई अश्विन भाई, आप कंधे से रन बना दोगे, अश्विन टीम भाई, जिता दोगे। अभी आपने बोला वो विराट है, कैसे हुए विराट? विराट हुए ना तो कैसे आपने हुए विराट? आपने अगर आपने ये कमेंट आप- किया कि ये बहुत विराट है तो कैसे, अगर हाँ, आप ये लेकिन कह रहे हैं कि अपने बल्ला नहीं खेल विराट रहा, नाम से विराट नहीं हो जाते। अब आपको कैसे? क्यों- अभी आप आपने क्यों- कहा कि ये तो बहुत विराट है क्रिकेट बिल्कुल जगत थे, में। उन्होंने थे, आप उन्हें बताइए लगा- ना कैसे थे, हुए विराट? जब उन्होंने- बल्ला नहीं चल उन्होंने- रहा तो उन्हें- विराट कैसे हुए? अरे अब मैं कह रहा हूं, एक पारी दो पारी आपको, आप 10 साल से बटन चिकन नहीं खाए, मत खाइए, आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, आप नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन बाहर 6वें 7वें स्टंप पे गेंद जो टप्पे पे गिर रहे, वो खाने क्यों चले जा रहे हो? देखिए, ये आपने जो लॉजिक दिया है इसमें मैं तो आपके साथ नहीं हूँ। क्यों क्यों नहीं? आप कैसे? नहीं, आप तो कहते हो कि अश्विन मैं भाई- बहुत डिसिप्लिन हूं, मैं अनुशासन हूं, मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं, फिर बाहर गेंद पे क्यों बार बार एक गलती से आप बार बार आउट हो रहे हो? अब यहाँ कंधे से लड़ा के आपका फॉर्म चलाएगा, आप अपना ध्यान भटका दोगे तो कि आप करण जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया- ताली बजाएं कि आप विराट ऑस्ट्रेलिया को रन ना जिताना आए, चाह रहे लेकिन हैं। स्लेज कर रहे हैं आप विराट ऑस्ट्रेलिया को महान है। जिताना चाह रहे नहीं, हैं। मैं क्रिकेट को जिताना चाहता हूँ। क्रिकेट टीम इंडिया जीतनी चाहिए, डिजर्व करती है, लेकिन जिस तरीके से विराट ने किया गलत। यही मीडिया इनकी तारीफ कर रही थी, किंग कोहली, आपने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था। नहीं, देखिए, जो मीडिया विराट कोहली की तारीफ कर रही थी, है जी, ना, तारीफ दूसरी कर थी। रही थी क्योंकि वो उनके विराट की इतिहास, पेड एजेंसी थी। उनके आप स्कोर, उनका जो स्टैट्स है, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया को तारीफ करनी अब पड़ी है। आप कौन सा ऐसा ये भी तो देख लीजिए। नहीं, एक बात बताइए, आप तो देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भूल गए हो? अरे उनके अश्विन एडिटर भाई, भूल गए? एक बात बताओ, जो आपने मेरे को ये जो बताया कि रिकी पॉन्टिंग ने किया, मैग्राथ ने मैंने किया, इसीलिए कहा ना, दोनों पक्ष से। एक मिनट, जी, क्या तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोलता है कि मेरे प्लेयर ने कभी क्रिकेट नहीं के बोला। गॉड को, कभी नहीं सचिन तेंदुलकर को ऐसा कभी नहीं स्लेज बोला, किया? कभी क्या नहीं। ऑस्ट्रेलियन इसीलिए मीडिया तो ने, मैंने कहा मीडिया को माफी मांगनी चाहिए, देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा मीडिया करण को जी। क्या माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, वो तो इनका निजी मामला है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। व्यक्तिगत जो भी इन्होंने किया। जी, जी। बट आप विराट कोहली के मुंह पे जो ये फोटो आप नहीं देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल, ये बहुत गलत है। मैंने जो आप देख इसीलिए रहे हैं। इसे बहुत गलत है। आप इतने अच्छे प्लेयर को, जिसने दुनिया को एक मॉडर्न क्रिकेट का एक सितारा है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके से हरकतें क्यों करें, कि मौका क्यों दूसरे को देखिए, दें? उनका मीडिया और हमारे मीडिया में फर्क बताता हूँ। हाँ, अश्विन बिल्कुल, भाई, बिल्कुल, आपको- ये तो इस बात से आपको सहमत हूं। आपको याद होगा बॉल टेम्परिंग के केस में जी। ऑस्ट्रेलियन के 3 खिलाड़ी फंसे जिसमें थे। एक स्मिथ का स्टीव नाम, स्मिथ, जी डेविड वार्नर जी, और तीसरे तीसरे का नाम मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं याद है? मुझे मालूम ही नहीं था, मैं उतना फॉलो नहीं करता, आप ही की तरह मैं भी फैन था देखिए, विराट का। जब ऑस्ट्रेलिया ने, जब ये बॉल टेम्परिंग हुआ तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को तो छोड़िए, इंडियन मीडिया भी इमोशनल हुआ था डेविड वार्नर के लिए। बिल्कुल, क्या स्टीव स्मिथ के लिए इंडियन मीडिया इमोशनल नहीं हुआ था? बिल्कुल। तो ग्राउंड पे आपने एक इमोशनल, जो बंदा क्रिकेट को समझता है, देखिए वो उन्होंने जो किया दैट इज अगेंस्ट द रूल, बट बिल्कुल। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जो इतिहास है, जो स्टैट्स लेके आते हैं और जो इमोशनल कनेक्ट हम लोग रखते हैं क्रिकेट के साथ, क्या हम भी इनको ऐसे निप्पल पहना के मुंह में डाल के, क्या हम ऐसी नहीं फोटो नहीं, लगाते बिल्कुल हैं? आप सही बात की। यही विराट थे, जब उनको वोटिंग हो रही थी ग्राउंड में, फैंस करे तो इन्होंने ही चुप कराया था स्मिथ के फिर- खिलाफ। आपको याद होगा शायद वो मैच। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों में फर्क है ना, तो आप क्यों ये उनसे जैसा बन emotions रहे हैं? आप अश्विन उनसे भाई, जैसे। these are emotions। कभी कभी आप चलिए। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नहीं नहीं, आप मानेंगे आप- नहीं, आप मुझे लगता मैं है नहीं मानूंगा, मैं आपको एग्जांपल और दूंगा बताएं, इमोशंस क्या बताएं, कहते मैं हैं। समझ देखिए, सकता हूँ। कभी आज 27 तारीख है ना, 7 2 9 जोड़ के आप भी थाला फार रीजन वाला 7 ढूंढते हैं, ये वाले 18 का 9 मुलांक जोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ देखिए, आपके। थाला फॉर अ रीजन तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, वो आईपीएल अभी आने वाला है। आप कुछ बोल रहे थे पहले, हाँ, तो बता मैं ये करें। कह रहा था, जी, देखिए जी। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं, चाहे हम अपने प्रोफेशनल की बात करें, हम कोई काम कर रहे हो, हम उसमें इतना अटैच हो जाते हैं कि कभी कभी वो इमोशंस जो है ना, वो रन करते हैं हमारे। तो वो भी इमोशन, वो पिच पे हैं, ग्राउंड पे हैं, कितना प्रेशर है उनके, पूरा टीम उनको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान विराट कोहली को देखता है। जब चलिए, टीम मैं आपकी परफॉर्मेंस बात से होती है, सहमत हूं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी जी, वो जो प्रेशर लेके जब आप जी। ग्राउंड पे जाते हैं, अब आपको पता है कि आप 1-1 की सीरीज पे ड्रॉ पे हैं, बिल्कुल। अगर यहाँ से हारे तो बिल्कुल, आपका आगे जाना मुश्किल है, WTC से भी पत्ता कट जाएगा। मुश्किल है। आपका जी। प्रेशर कितना है? आप ये देखिए, रोहित शर्मा के कैरियर पे सवाल उठ रहा है कि क्या बिल्कुल। उनको टेस्ट कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बैक टू रोहित बैक। शर्मा की, क्योंकि टीम में खिलाड़ी बहुत हैं। अश्विन भाई, आप अपनी बिल्कुल। बेंच स्ट्रेंथ देखो, आप जिसको बिठा रहे हो, क्या पता वो सेंचुरी मार सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे और नाम हैं। इस कंडीशन में वो प्लेयर्स ऐसे हैं, यंगस्टर्स ऐसे हैं, जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी रोहित शर्मा
टॉप पे आते हैं, ओपनिंग करते हैं और फेल हो रहे हैं। वो परफॉर्मेंस जो है ना, जिसको प्रेशर कहते हैं, वो रोहित शर्मा पे प्रेशर है। विराट कोहली की आपने बात की, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है खिलाड़ी को पता है कि यार ये मैं आउट हो रहा हूँ? वो बैठ जाता है जब जब आप प्रेशर में होते हो ना, जब आपको परफॉर्मेंस देना होता है कि यार मेरे को स्कोर करना है, तो वो आप नर्वस रहते हैं। सचिन तेंदुलकर भी, भगवान जिसको बोलते थे, वो भी नर्वस रहते थे। उनका एक इंटरव्यू शायद आपको याद होगा जिनमें उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने शायद 200 प्लस रन बनाया था। सिडनी का मैच था जिसमें उन्होंने ऑफ स्टंप पे कोई भी बॉल ही नहीं खेली। तो विराट को भी तो सीखना चाहिए करण जी। देखो, हमेशा एक टाइम होता है, उनको पता है कि उनका क्या गलती है। क्या कोच नहीं बताता होगा अश्विन भाई? कोच मेरे की को आपसे सुनते बता, होंगे, क्यों नहीं सुनते होंगे? सुनते होंगे कोच की। गंभीर की नहीं सुनेंगे? यही तो गंभीर की ये आपने वो, आप गंभीर ना, एक वही तो मैं कह रहा हूँ कि गंभीर की अगर नहीं सुन रहे होंगे ना, तो अभी इंडियन मीडिया पे ऐसी खबरें होती, आप खुद गंभीर की उसको सुनते कवर कर रहे होते। अच्छा देखिए, एक कोच होता है वहां पे, जी, एक स्टाफ होता है आपको समझाने के लिए, बैटिंग बॉलिंग, ठीक है, बिल्कुल आपके पास मैनेजर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, उसके बाद आपके पास स्टैटिशियंस होते हैं जो पूरा आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो लैपटॉप पे कवर करते हैं। आपने देखा होगा कि सारा वो कैप्चर्ड होता है मूवमेंट, वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ खेल रहे हो। देखिए, हर रिव्यू होता होगा कि आप 100%, कहाँ पे, और हर बैट्समैन देखता होगा कि मेरी क्या गलती है, कि बिल्कुल नेक्स्ट में वो गलती ना करें। ये देखिए, नर्वसनेस हो सकता है, बट विराट कोहली एज अ बैट्समैन, मैं कहूंगा कोई भी इस वर्ल्ड में अभी जो करंट पे, विराट कोहली के फॉर्म जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो उनको कभी भी उनको मॉडर्न मैच क्रिकेट कर में तो पाए। नहीं है। बट हाँ, जो विराट कोहली ने ये किया, ये इमोशंस थे, ये अवॉइड हो सकते थे अश्विन भाई, आप बट मानेंगे, धीरे धीरे मान ही मैं लेंगे। नहीं मान सकता। नहीं नहीं कोई अगर बात- मैं क्रिकेट खेल रहा होता, मैं भारत का तो कप्तान होता, भारत का खिलाड़ी होता, मेरी टीम में, क्या आपको पता नहीं कि ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग कर मैं रही बस होगी एक प्लेयर्स चीज को? ये पूछना, आपके पंत के साथ जायसवाल के साथ होता तो आप क्या करते? हम भी वही करते हैं। जो एक फिर ये भी जायज है फिर आपके हिसाब से? ये असली में डेज होकर फिर आपके हिसाब से ये भी सही है फिर? ये कैसे सही है? तो आप अभी किसी कह को रहे हैं नहीं नहीं, अगर अगर पंत को कोई स्लेज करता है, और ऐसा नहीं है कि स्लेज नहीं किया होगा, किया होगा, अगर लेकिन पंत को आप कोई स्लेज करता है, तो ये जो रिटर्न में आता है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई अगर आप कर चलिए रहे मैं हो तो आपकी ऑन फील्ड स्लेजिंग मैं होगी आपकी होगी। बात से और सहमत यही हूँ। क्रिकेट चलिए का मजा है। दर्शकों से पूछ लेते हैं बिल्कुल कि पूछे, आपको क्या लगता है कि जो विराट कोहली का इंसिडेंस हुआ, वो सही था कि गलत था? सही था या गलत था, या आउट ऑफ इमोशंस था? और ये होना जायज है कि जब आप इतनी बड़ी सीरीज खेलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं तो कहता हूं कि यार ये देखिए, ये आउट ऑफ इमोशंस है, हो सकता है इसमें कोई गलत बात नहीं थी, और उन्होंने कोई जानबूझ के उनके साथ जानबूझ के, नहीं, ये आप जानबूझ के, प्रूफ ही नहीं कर पाए। जब जानबूझ के, आईसीसी प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो जानबूझ आप के, कैसे प्रूफ करेंगे? जानबूझ के, कमेटीज बैठी है अश्विन भाई। जानबूझ के, आंखें सब देख रही हैं तो मेरे को आप। लगता है आपका ऑस्ट्रेलियन वीजा लग चुका होगा, जो नहीं आप नहीं बात कर नहीं, रहे हैं। मुझे वीजा इसमें तो मैं नहीं। आपको जान लूं कि अश्विन भाई कब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फिर? मैं जाऊंगा तो सबसे पहले विराट से पूछूंगा कि भैया आप तो सुधर जाओ, अब तो रन बना लो, कंधे से मारने से रन नहीं बनता। चलिए ये बात तो डिबेट बड़ी लंबी रहेगी, चलिए। बट हाँ, जो भी रोहित हुआ, ये जी, जो हुआ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो किया, गलत है, ये बहुत शर्मनाक बहुत है। ज्यादा गलत है। इसके मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी कमेंट्स पे करना चाहिए, और इन सबको टैग करना चाहिए, और बताना चाहिए कि असली विराट कोहली कौन है। फिलहाल मेलबॉर्न का 169 का स्कोर भी याद दिलाना चाहिए, वही विराट है जो यहाँ बनाए थे। एक ही नहीं, बहुत सारे बहुत हैं सारे अश्विन हैं भाई। ऐसे, बिल्कुल बहुत सारे। मलिंगा को ऑस्ट्रेलिया में उनके धागे खोलने वाले विराट ही कोहली है, जो एक समय दुनिया को ही नहीं सोच सकती मलिंगा को मारा जा सकता है। तो विराट कोहली जैसा नाम जो है, चलिए उसको फिर चर्चा थोड़ी और बढ़ाते हैं, बातचीत हो ही रही है। रोहित शर्मा का लगातार फ्लॉप होना, पहले 5 नंबर 6 नंबर पे आते हैं, आज ओपन करने आए हैं, वहां भी फ्लॉप रहे। तो क्या बुमराह कप्तान थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टीम यूनिटी दिखी इसमें, जैसे लग रहा है कि सिराज बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट नहीं पा रहे हैं, उनको उनको गाइड विराट करे, कहीं कुछ आपको कलेश नहीं लग रहा है बीच में कि गेम के साथ साथ परफॉर्मेंस कप्तानी पे कर रहा है? सब पे? अगर मैं इस सीरीज को फॉलो करूं, जी अगर ये मैचेस देखूं, जी तो जी, मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि आपका जो प्लेइंग 11 है ना, वो नहीं बन पा रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, अभी जो रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, जिस नहीं तरीके नहीं से नहीं, बोलना परफॉर्म कर चाहिए रहे हैं, हम आपको। आपको ओपन नहीं करना चाहिए। तो आप 5-6 आप नंबर भी तो 5-6 पे नहीं आए, नहीं चल रहे हैं, वहां भी तो नहीं आ रहा रन। नहीं, बट आप नीचे आइए, अभी आप ऊपर मत जाइए जब आपको पता है कि आप लेफ्ट आर्म पेसर को नहीं खेल पा रहे हैं। जी, जब आपके पास स्टार्क जब सामने है, आप नहीं खेल पा रहे हैं, तो आपको नीचे आना चाहिए। आज जो लय में देखिए, आप देखिए पैट कमिंस में जिस तरीके से आउट हुए, फुल शॉट मारने के चक्कर में कि मारे ना मारे, आप टच करते हैं, आप कैच दे देते हैं, आप छोड़ देते हैं। नर्वसनेस है यार अश्विन, नर्वसनेस है। फिर क्यों आप क्योंकि T20 देखिए, नहीं व्हाइट खेल- बॉल को खेलना एक अलग गेम है, बिल्कुल और रेड बॉल को खेलना
एक अलग गेम है। लेकिन रेड बॉल जितना स्विंग करता है और जितना बाउंस आपको देता है वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। लेकिन मेलबॉर्न में उस तरीके से नहीं मिल रहा। आज के अगर आप देखेंगे, पहले सेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे सेशन में उस तरीके से बाउंस नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से मैट पेस जो उसके पिच क्यूरेटर ने बताया उस लिहाज से। बाकी आप देखें, अगर जायसवाल आउट ना हुआ होता तो सेंचुरी लगा के जाता, इवन मुझे लगता है 150 मार के जाता जिस लय में था। वो आज पूरी बाहर की बॉल छोड़ रहे थे, लगभग 45% आज बाहर छोड़े, जो 22 छोड़ते थे, 23% छोड़ते थे। आज आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके की जरूरत है। आप टाइम बिताए ना, टेस्ट मैच खेलें ना। तो आप ही कई बार चर्चा में हम लोगों से कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट तो पेशेंस और धैर्य का खेल है। बिल्कुल, और पेशेंस के अलावा आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं कहाँ पे फिट होता हूँ। आपको बिल्कुल। ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हम प्लेइंग 11 में कहाँ फिट होते हैं। अगर आप नहीं खेल सकते हैं उस बॉलर को, नई बॉल को नहीं खेल पा रहे हैं, तो क्यों नहीं नए प्लेयर को चांस दीजिए। 6 नंबर पे नहीं। आपको एक चीज और इसे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि गिल को ड्रॉप करना कितना इनका सही था। 5 विकेट तो तब भी हमारे गिर गए। आप ले आना चाहते थे बॉलिंग, 474 स्कोर बोर्ड पे उन्होंने देखिए, लगा अगर दिया। गिल को अगर ड्रॉप नहीं करते तो किसको करते, आप ये बताइए ना। गिल अगर ड्रॉप नहीं मुझे होते लगता है तो सुंदर या क्या। नीतीश में कोई एक खेलता है क्या? नीतीश कुमार को आप रेड्डी को 7 ओवर खिलाने के लिए केवल लाए, वो 7 ओवर फेंका है और बैटिंग में 40-42 एवरेज स्कोर बना रहे हैं। क्या क्या उनसे आप सेंचुरी की उम्मीद कर सकते हैं नीतीश रेड्डी से? क्यों नहीं। मुझे तो डोमेस्टिक में उनका एवरेज स्कोर मुझे 25 या 30 से ज्यादा नजर नहीं, नहीं देखिए आया। अगर आप प्लेइंग 11 में, लेकिन तो आप आप उम्मीद शुभमन तो गिल आपको से, करना चाहिए था। अभिमन्यु से, सिराज से, ध्रुव जुरैल से, जो आप पौध तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इनसे तो नहीं कर सकते। ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, गिल को ड्रॉप कर दिए। तो किसकी जगह खेलते हैं। आप सुंदर को, आप जैसे सुंदर को ले आए हैं, आप एक स्पिनर कम करते हैं, कितने विकेट ले गए आप? नीतीश कुमार रेड्डी को आप एज ए ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं ना। क्या माइंडसेट है आप बताएं तो। मेरे तो ये राय है, आपके हिसाब से क्या होना नहीं, चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से कि जो अभी जो प्लेइंग 11 है वो फिट तो नहीं बैठती है। बिल्कुल। इसमें चेंजेस होने बहुत जरूरी है। जैसे आप कुछ बताएं। देखिए, अगर आप बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, वो कहाँ पे है। लगातार बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे। हो क्यों नहीं आ पा सकता रहे। है कि वो आपने तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस की बात की, क्या उससे ऋतुराज बहुत ज्यादा डिजर्व करता है बंदा, ऋतुराज गायकवाड़ की अगर आप बैटिंग देखें बहुत ज्यादा, और लगातार परफॉर्मेंस कर वो रहे हैं। क्यों नहीं है अभी इस टीम में। मुझे लगता है सेंचुरी बैक टू बैक है उनकी, 70-80 रन भी हैं, 150 प्लस भी हैं। हो देखिए सकता है कि ऋतुराज धोनी गायकवाड़, धोनी खेमे के इसलिए नहीं आना चाहता। देखिए ये भी एक कंट्रोवर्शियल बिल्कुल, स्टेटमेंट है क्योंकि आपका। आप हर्षित राणा को ले आए, सबको ले आ रहे, ये आपका, वो भी। देखिए यही जो बात है ना, यही जो बात है अश्विन भाई, मैं कह रहा हूँ जी कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं ला रहे। बिल्कुल, ऋतुराज और यशस्वी अगर ओपनिंग करें तो आपकी ये हालत नहीं होगी जो अभी आप करंटली में देख रहे हैं। ये आपको, मानना आप पड़ेगा। लगातार विकेट देख रहे हैं, जा रही है। विराट कोहली फॉर्म में है नहीं। आपको ओपनिंग स्टैंड बढ़िया करना ही पड़ेगा, चाहे आप माने चाहे ना माने। जब आप ओपनिंग स्टैंड बढ़िया करते हैं तो आपका नीचे का जो प्रेशर है वो जरूर जाएगा। आपको ओपनिंग पे बात करनी चाहिए। अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो अगर आप शुभमन गिल को भी खिलाते हैं तो किस डाउन पे खिलाएंगे। मैं कहूंगा ओपनिंग पे नहीं खिलाएंगे, तो तीसरे नंबर पे तो आ ही रहे हैं। तीसरे पे आएंगे। उसके बाद आप विराट को लेके आए, उसके बाद आप रोहित शर्मा को कहीं 5th और 6th डाउन पे लेके आए। बिल्कुल क्योंकि रोहित शर्मा का अगर आप फुटस्टेप देखें, आपने विराट कोहली की बात की, रोहित शर्मा का फुटस्टेप देखें, वो नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब कई सारे। आपका कदम पैर क्रीज पे चल ही नहीं रहा है तो आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को कैसे खेल सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़े उदाहरण रहाणे और पुजारा हैं। उनके भी जो लोग देख लेते हैं किस तरीके से पूरे पिछला जो टूर था खेले थे। आपको पैर भी चलाना होगा, बॉल की पिच तक जाना होगा, आपका हेड सही पोजीशन पे होना चाहिए। आप दूर से लप्पा तो मार नहीं रहे हैं कि आप T20 में आपको रन बनाना है। और और वही ग्राउंड भी इतने छोटे नहीं है अश्विन भाई कि आप बिल्कुल सोचें कि बैट पे लगते ही आपको, बिल्कुल, और आपकी फंस रहे। टाइमिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में पेस को समझना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियंस को नहीं खेलते, बहुत। बट अभी थोड़ा सा डाउन है, जी जी तो इस पे थोड़ा सा आपको वर्क करना चाहिए। और ये हम, ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा ने कभी वर्क नहीं किया, किसी और कप्तान ने वर्क नहीं किया होगा टीम में। देखिए जीत जरूरी है। आज भी देखिए आपने क्या हुआ, यशस्वी आउट हुए, रन आउट हो किस तरीके से देख रहे हैं आप, किसकी कॉल यशस्वी पे? आउट हुए, उसके बाद 3 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। बिल्कुल, वो भी पूरी तरीके से मुझे लगता है विराट उसी दिमाग में यही बात चल रही है कि मेरी गलती से आउट हो गए, क्योंकि इसलिए मुझे लगता है 36 पे भी यशस्वी उनका भी अगर क्लास और थी। रिकते जी जी तो हम किसी और पोजीशन पे होते। बिल्कुल। और मुझे इस ये जो रन आउट हुआ जो आपने देखा यशस्वी और किसकी विराट गलती कोहली, मानते हैं? देखिए विराट कोहली की गलती हो सकती है और है भी, मैं कहूंगा 80-90% उसकी गलती, क्योंकि वो जिस एंड पे थे उनको पीछे नहीं देखना था। डेंजर एंड बनता है यशस्वी का। बिल्कुल जब यशस्वी ने आपको कॉल दे दिया था
तो आपको पीछे नहीं देखना चाहिए था। और आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेट का बेसिक है। जब आप जाते हैं कहीं पे भी किसी एकेडमी में, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको बॉल नहीं देखनी जो आपके पीछे है, आपको अपना पार्टनर देखना है। अगर वो कॉल दे रहा है तो आपको भागना है, तो उसका डेड एंड है। डेड एंड किसका है उस पर मैटर करता है कि उसने कॉल दिया है भाई, डेड एंड उसका है, अपने को सेफ पे पहुंचना है। आज 36 रन विराट के देखेंगे जिस तरीके से जाया आज जो विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे थे आज। आज वही तो मैं कह रहा हूँ, आज बाहर की बॉल वो नहीं खेल रहे थे आज वो सही खेल रहे थे, जिस तरीके से वो पेशेंस दिखा रहे थे, छोड़ रहे थे बॉल, जिस तरीके से वो, मुझको पता है कि वो होमवर्क करके आए हैं, उनसे गलतियां हो रही थी, बट आज कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात प्रेशर के साथ आउट हो गए कि यार वो रन आउट हो गए। जब वो आपके पास मानते एक, हैं आप? बिल्कुल साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट मतलब रहता ही इतने है बड़े प्लेयर में भी इतना फर्क पड़ता है भाई, क्या? क्योंकि आप, वही मैंने कहा कि आप इमोशन जुड़े हैं इस गेम के साथ। बिल्कुल। आप किस ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्म करना, और मेलबर्न ग्राउंड तो और दुनिया ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया क्राउड, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतना प्रेशर बना के रखता है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के सामने परफॉर्म करना, ये किसी के लिए भी एक ड्रीम है जी कि मैं उस जगह पे परफॉर्म कर रहा हूं जहां पे खेलना किसी के लिए एक सपना है, और बिल्कुल। इतना प्रेशर रहता है। और वही विराट कोहली जिसका पहले प्रेज किया जाता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया आने से पहले कि विराट किंग और ये, और अब विराट कोहली की क्या वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उस मीडिया के सामने, उस प्रेशर के सामने, और सामने जो टारगेट है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके लिए तो परफॉर्मेंस यार देखिए, प्रेशर तो रहेगा। बिल्कुल। चलते चलते दो सवाल लूंगा, उसके बाद अब हम लोग विदाई भी लेते हैं इस चर्चा में। किस तरीके से आप देख रहे हैं बुमराह के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं, क्या हम कब तक बुमराह पे डिपेंड रहेंगे? 28 ओवर 21 ओवर बंदा डाल रहा है, किसका? बाकी और कोई आपके पास गेंदबाज नहीं है जो विकेट निकाले, तो बुमराह पे डिपेंडेंट रहेंगे? मान लो इन खुदा ना खास्ता बुमराह हमारे को कुछ पास हो जाए, अश्विन भाई, कुछ हो जाए ये तो बहुत एक रियलिटी है कि बुमराह के अलावा हमारे पास कोई कुछ नहीं है, कोई गेंदबाज नहीं है। फिर हम अंधेरे में देखिए हैं। इसमें, इस रेड बॉल में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम्म। भुवनेश्वर कुमार अगर फिट होते तो बहुत क्लासिक बॉलर होते डोमेस्टिक रेड में बॉल तो से। विकेट निकाल रहे हैं। मोहम्मद शमी, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, बट कप्तान कह रहे हैं कि फिट नहीं हूं। कई सारे मतलब एक मीडिया रिपोर्ट में भी कि रोहित उनमें कुछ बहस हो गई इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो वो देखिए, वो मीडिया रिपोर्ट चलता रहेगा, हम उसी की बात करते हैं कि अगर मोहम्मद शमी समय यहाँ पे होते, तो वो एक स्विंग, बैलेंस। क्या वो स्विंग देखने को मिला आपको कहीं पे भी किसी और गेंदबाज में? बुमराह क्यों विकेट ले पा रहे हैं? क्योंकि बुमराह को खेलना इतना आसान नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, टॉप के बॉलर है। नो डाउट। सिराज, अगर ये व्हाइट गेंद होती तो सिराज का कारनामा कुछ और होता। देखिए बॉल, वही मैंने कहा कि बॉल का बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप व्हाइट बॉल से खेल रहे हैं, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं बैटिंग में। जब आप बॉल करते हैं तो व्हाइट बॉल आप इन स्विंग आउट स्विंग भी कर सकते बहुत आसानी से, बट रेड बॉल को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कल, क्या किस तरीके के साथ फर्स्ट हाफ लेके जाएगी टीम इंडिया? क्योंकि देखिए 5 विकेट तो जाते जाते गिर ही गए। अब तो फॉलो ऑन का खतरा है, आपको लगता है? देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अभी करंट मैच चल रहा है तो फॉलो ऑन का खतरा है। पहले तो फॉलो ऑन बचाएं, उसके बाद। चलिए एक लास्ट टेक आपसे ले लेते हैं कि आखिरी टूर लग रहा है दोनों का। बिल्कुल, कई मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा का आखिरी टूर है। मुझे लगता है कि सिडनी में संन्यास का ऐलान भी कर देंगे। मुझे दो ऐसा बड़े खिलाड़ी कर सकते हैं, कौन कौन आज इंडिया न्यूज क्रिकेट रोहित और .com विराट। मुझे जडेजा भी लग रहे हैं कि नमस्ते अब हो गया भैया चलते। जडेजा, देखिए बड़े खिलाड़ी की बात करी ना तो आपने। जडेजा भी तो बड़े खिलाड़ी जडेजा हैं। है, जडेजा आईसीसी है, बट रोहित और विराट के सामने जडेजा इतने बड़े खिलाड़ी नहीं। मेरे को कोई डाउट नहीं कि अगर रोहित ऐलान कर सकते हैं, सिडनी में मुझे लगता है बाय बाय बोल देंगे। या तो हो सकता है कि टेस्ट चैंपियनशिप अगर वहां पे के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे संन्यास आ सकता है, अगर नहीं करते तो आ जाएगा। चलिए फिर कुछ कहना देखते हो हैं। तो कहते नहीं, बस बने रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे साथ क्या चल रहा है। बाकी बने रहिए cricket.com।